नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला एक नज़र चुणवीਆਂ खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 10 बजे राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। ये संबोधन दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क ते प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र व्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत 100 करोड़ टीके के टीचे नूं हासिल करके देश ने इतिहास रचिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों ने इस इतिहासिक उपलब्धि लई डॉक्टरां, सेहत कर्मियों, मोरली कतार के वर्करां के वडमुले योगदान की शलाघा की। विश्व सेहत संस्था के डायरैक्टर जनरल ने 100 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण प्राप्ति लई भारत नूं दित्ती वधाई। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप नूं ठल पाउण लई प्रधानमंत्री की योग अगवाई हेठ चुके गए सख्त कदमां सदका कोविड के संचार नूं रोकिया जा सकिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों ते पेंशनरां दे महंगाई भत्ते विच 3% का वाधा किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में श्रीनगर के बारामूला जिले के उड़ी तो शुरू हुई जम्मू कश्मीर पुलिस के 40 जवानों की बाइक रैली का जलंधर में होया भरवां स्वागत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 10 बजे राष्ट्र नूं संबोधन करनगे। यह संबोधन दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क ते प्रसारित किया जाएगा। यह जानकारी प्रधानमंत्री के दफ्तर तो जारी एक ट्वीट विच दित्ती गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत 100 करोड़ के टीचे नूं हासिल करके देश ने इतिहास रचिया है। उन्होंने कहा कि देश 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, उद्यम और समूहिक भावना की जित का गवाह बनिया है। विश्व की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम तहत भारत 300 मिलियन लोगों के मुकम्मल टीकाकरण के नेड़े पहुंच गया है। टीकाकरण की दूजी खुराक की कवरेज भी इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राजील वर्गे मुल्कों की कुल संख्या तो वध हो गई है। सच यह भी है कि यह अमेरिका की कुल संख्या के नेड़े पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का टीचा पार करने ते देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सां और इस उपलब्धि को हासिल करने की मुहिम से जुड़े सारे लोगों का धन्यवाद किया। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि देश ने इतिहास रचिया है। प्रधानमंत्री कल सवेरे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हस्पताल विखे सेहत कामियां नूं मिले और उन्होंने बधाई दी। देश में हुण तक 100 करोड़ 53 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। बीती शाम तक 56 लाख तो वध टीकों दी खुराकां दित्तियां गईयां। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह इतिहासिक उपलब्धि ते एक ट्वीट में कहा कि भारत के समर्थ, मनोबल और माणयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योग अगवाई का ही नतीजा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों ने यह इतिहासिक उपलब्धि हासिल करने लई डॉक्टरों, सेहत कामियां और अगलेरी कतार के वर्करां के वडमुले योगदान की शलाघा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने कल 100 करोड़ टीके लगा के इतिहास सिरजिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 100 करोड़ कोविड टीके का अंकड़ा पार करने की शानदार उपलब्धि ते टीम इंडिया को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसनूं इतिहासक ते गौरवपूर्ण दस्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कोविड ते कंट्रोल करने च अहम कामयाबी हासिल कर ली है। देश में कौमी टीकाकरण मुहिम इस वरे 16 जनवरी नूं शुरू की गई सी। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत ने यह टीचा 10 महीनों के घट समय में पूरा कर लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो सुनेहे राही उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ ही धन्यवाद किया जिन्होंने इस मुहिम में एकजुटता दिखाई। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस उपलब्धि से लोगों को बधाई दी। विश्व सेहत संस्था के डायरैक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने 100 करोड़ टीकाकरण की प्राप्ति लिए भारत को बधाई दी है। एक ट्वीट में संयुक्त सेहत संस्था के डायरैक्टर जनरल ने प्रधानमंत्री, साइंसदानां, सेहत कामियां और भारत के लोगों को कोविड-19 तो सुरक्षित करने लिए किए यत्नां लई बधाई दी।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 100 ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਇਆ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਮਲ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। इस वर्ष के अंत तक पूरे एडल्ट को, पूरे 100% एडल्ट को वैक्सीन लगा दिया जाएगा। देखिए, अब वो स्थिति नहीं रही है। 100 करोड़ का महत्व आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ में लोगों को कितने ज़्यादा परसेंटेज लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब लोग देख करके और सुन के वैक्सीन मना नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में थोड़ा लोगों को हेजिटेशन था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। निश्चित रूप से इसमें जो हेल्थ वर्कर है, जिन्होंने पैदल यात्रा करके भी गांव में, पहाड़ों पर, जंगल में और हिम पर्वत पर भी जाकर के लोगों को वैक्सीन लगाया है, इसमें उन हेल्थ वर्करों का विशेष रोल है। उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੋਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੈਕਟੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ 18+ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, IEAC ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ 28% ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 31% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 47,14,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 68,62,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 9,488 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ रुपए का बोझ पवेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपया आएगा। आर्थिक मामलों बारे कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान नूं अपनी प्रवानगी दे दी है। प्रधानमंत्री वालों इस महीने की 13 तरीक को इस योजना की शुरुआत की गई सी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग में लए गए फैसले संबंधी पत्रकारों को जानकारी दी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई। वहीं पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में एक बाइक रैली का आयोजन किया है। बारामूला के उड़ी तो शुरू हुई यह बाइक रैली 31 अक्तूबर को गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी पुजेगी। इस विच 40 जवान हिस्सा ले रहे हैं। जलंधर पुजण ते पुलिस अधिकारियों ने बाइक सवारां दा स्वागत किया। पेश है एक रिपोर्ट। सुनेहा देंदे जम्मू कश्मीर पुलिस के इन्हां जवानों ने बारामूला जिले के उड़ी तो 18 अक्तूबर को अपना सफर शुरू किया। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों च होंदे होए 31 अक्तूबर को कौमी एकता दिवस मौके गुजरात के केवड़िया विखे स्टैचू ऑफ यूनिटी ते पुजणगे। इस बाइक रैली की अगवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP गुलाम हसन कर रहे ने। जलंधर पुजण ते पंजाब पुलिस ने इन्हां जवानों का स्वागत ते हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर पुलिस कानून व्यवस्था जगमोहन सिंह ने दस्सिया ये सद्भावना रैली हैगी आ, ये J&K तो जिहड़े ऑफिसर आए आ और असी इन्हां लई बिल्कुल जिहड़ा सेफ पैसेज जिहड़ा हैगा ओहदा असी प्रबंध कीता। असी इत्थे इन्हां नूं वैलकम कीता हैगा और बाकी जिहड़ी हैगी अपना आपस दे विच भाईचारा बना के रखण लई ये सद्भावना रैली निकाल रहे आ। और मैं यही अपील करांगा कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देश की एकता ते अखंडता लई जिहड़ा हैगा आपस च मिल जुल के रहना चाहिए। अपने सफर ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ गुलाम हसन ने कहा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ बेहद प्यार मिल रहा है। इस रैली का मकसद है नेशनल यूनिटी। जो गुजरात में 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, हम वो मनाएंगे वहाँ पे। से हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों से, भारत के शहरों से और स्टेट से गुजरते हुए हम गुजरात पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर जगह पर लोगों ने वेलकम किया। पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा वेलकम किया, हौसला अफजाई की, हमारी लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। इस बाइक रैली का मकसद देश विच आपसी भाईचारे अते एकता ते अखंडता नूं मजबूत करना है। 40 बाइक सवारां ते आधारित यह बाइक रैली कुल 2536 किलोमीटर का सफर तय करेगी। शिशु शर्मा, दूरदर्शन समाचार, जलंधर।
इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।